जय श्री कृष्णा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय काफ़ी गंभीर है। विषय क्या विषय है? और अभी एक पोस्ट दिखाते हैं हम आपको। ये ट्विटर पर, एक्स पर एक लड़की ने डाली है ये पोस्ट, कल्पना नाम की। और ये आप देख सकते हो कि इसमें ये देखो, ये पोस्ट डाली है, देख सकते हो आप। देख रही है ना भैया? सही। और ये दो पोस्ट हैं, इसमें दो अखबार की कटिंग है, दिखाता हूँ। एक तो यह है, शरीर पर डिवाइस जेल के बजाय घर में रखे जाएंगे कैदी। शरीर पर डिवाइस जेल के बजाय घर पर रखे जाएंगे कैदी। ठीक है जी। वही RFID चिप, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वही वही खेल है सब। और दूसरी भी है इसमें, एक ये है, ये माइंड प्रोग्रामिंग की जाएगी आपकी। ये जेलों में क्षमता से ज़्यादा कैदी, ओपन जेल खोलने पर विचार करे सरकार, हाई कोर्ट। ये देख सकते हो आप। तो ये हिंसक जो जानवर है, जो बड़े बड़े मर्डर करके बैठे हैं, उनको बाहर निकालेंगे। और ये चिप किन के लगाई जाएंगी? ये जो डिवाइस की बात कर रहे हैं, चिप की, ये जो दुनिया को जगा रहे हैं ना जागरूक साथी, चिप तो इनके ठोकेंगे। इसलिए तुम्हें ये पहले, सबसे पहले उनको टारगेट किया जाएगा, फिर आपके बच्चों को किया जाएगा। क्योंकि ये सेल टावर, आपने सुना होगा सेल टावर। सेल का मतलब जेल ही होता है। जो जितने टावर है ना, ये 3, 4, 5, 6 जितने भी जी हैं, 7, 8, 9, 10, इनके जितने भी जी हैं, ये सारे के सारे जेल हैं। जहाँ जहाँ ये रहेंगे, समझो जेल बना दिया जाएगा। ये डिवाइस लगाई जाएगी, जब किसी के भी लगा देंगे किसी भी बहाने से, ये मान लो डिवाइस, तो आपके विचारों को कंट्रोल कर लिया जाएगा, आपकी आत्मा को, आपके चित्त को कंट्रोल कर लिया जाएगा। मैं उनमें ये कुछ भी डाल सकते हैं। मान लो डाल दिया उनमें कि 10वीं मंजिल से छलांग लगाओ, तो लगा दोगे आप। किसी का मर्डर कर दो तो लगा दो, मर्डर भी कर सकते हो। तो जब हमारे विचार ही हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो ये वही चिप है, RFID। ये उसी डिवाइस की बात हो रही है। तो खेल बहुत गमगीन है। इसमें पक्ष और विपक्ष सब मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। अभी इन्होंने स्पीकर वाला भी, अभी इनका चुनाव इलेक्शन जो भी है, ऐसे लग रहा है जैसे कि विपक्ष जो है हमारा, पक्ष को बिल्कुल अपने हाथों पे बिठा रहा हो, सब कुछ उसे दे रहा हो, सौंप रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा। याद रखना, यदि हमारे पास ऐसा कोई मौका आए श्रीलंका की तरह, तो श्रीलंका की तरह फिर धोखा नहीं खाना है। जैसे श्रीलंका ने इनका बुरा हाल किया था, लेकिन फिर धोखा खा गए श्रीलंका वाले। इन्होंने उनकी व्यवस्था में फिर घुस गए, उन्होंने अपना नेता तैयार कर दिया और उनके बीच में उतार दिया कोई ऐसा व्यक्ति, और फिर उन्हीं की व्यवस्था में घुस गए। हमें व्यवस्था ही बदलनी, यदि, और ये मौका हमें मुश्किल से 2026 और 27 तक मिल जाएगा। जब ये इनको, ये जनता, ये लोग खदेड़ेंगे ना देश से, तो व्यवस्था ही चेंज करनी है उस दौरान, ना कि कोई नेता। PM और DM चेंज नहीं करना, ये व्यवस्था ही चेंज करनी है हमें। पूरे कंट्रोल में, ये जनता के कंट्रोल में रहनी है। ऐसी व्यवस्था बनानी है हमको कि मतलब इसका कंट्रोल जनसभाओं के पास हो, ग्राम सभाओं के पास हो। यहीं से लोक स्वराज स्वशासन की जो शुरुआत यहीं से होगी। लेकिन हमें चूक नहीं करनी, श्रीलंका जैसी बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है, ध्यान रखना है। नहीं तो यदि हमने नेता बना दिया कोई अपना, तो समझ लो उन्हीं की व्यवस्था में घुसे देगा। नेता नहीं बनाना, पूरी जनता को बिल्कुल, जो टोटल जनता है, जनसभाएं, सबको सबको नेता बनना। प्रत्येक व्यक्ति को लीडर बनना, नेता नहीं लीडर बनना है। अपने अपने सबको लीड करके चलना है, क्षेत्र को। इस तरह के लीडर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह बनना है, ये ध्यान रखो। तो ये मौका आएगा हमारा, लगभग हमारा अंदाज यही है 2026-27 तक, क्योंकि पीक पर होगा इनका न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर के सभी एजेंडे पीक पर होंगे उसी दौरान। अब जो बना रहे हैं ये सब कुछ, जो विपक्ष जो है, सत्ता पक्ष को जो सौंप रहा है, कभी स्पीकर का, कभी EVM का मुद्दा, ये गुलमले 2-4, ये 5 बेचारे वकील हैं जो उठा रहे हैं, ये भी उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं बात में विपक्ष के। लेकिन कोई नहीं, सारा मेल खिल के, ये जो खेल खेला जा रहा है कि बाद में, मतलब न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर के जो एजेंडे, दुग्गल साहब आप लागू करो, बाद में जो पब्लिक बिचलेगी, लठ लेकर तैयार होगी या भागेगी, तो फिर हम हीरो बन जाएंगे उस टाइम पर। मतलब ये विपक्ष ये समझ रहा है, लेकिन हीरो किसी को नहीं बनाना है, व्यवस्था ही चेंज करनी है, बस ये ध्यान रखना। ये यदि हम यहाँ फेल हो गए सोचने समझने में, धोखा खा गए, तो फिर ये दोबारा हाथ नहीं, हमारी बिल्कुल नस्लें गुलाम हो जाएंगी। ध्यान रखना, बिल्कुल व्यवस्था को चेंज करना है। अगर आपने नेता बना लिया कोई भी, तो धोखा खा जाओगे उन्हीं की व्यवस्था में, फिर घुस जाओगे, फिर मामला साइलेंट, फिर नहीं बचावा कोई। तो हमें लोक स्वराज स्वशासन पर जाना है, हमें ग्राम सभा। तो मेरे सभी क्रांतिकारी जागरूक साथियों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है।
ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र नहीं है, महाषड्यंत्र है। षड्यंत्र के अंदर भी षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के अंदर भी षड्यंत्र है। समझ गए ना बात। तो अपने अंदर जो भी इस तरह की जो नेता उभर रहे हो हमारे क्रांतिकारी साथियों में, जितने हम इस सत्य के लिए लड़ रहे हैं, और यदि हमें वो उस व्यवस्था में घुसाना चाह रहे हो दोबारा, तो उनसे सतर्क रहने की जरूरत है भाई। यही खेल समझना हमें। यदि हम इससे ऊपर निकल गए तो भवसागर से पार है। यही इनका जो मैट्रिक्स ऑफ इल्यूजन है, यही है जो मोटा मोटा है। तो इसको तोड़ना हमें, ठीक है ना। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।